बोतल? बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोतल छीनने की? दे इधर। ये बोतल चाहिए मुझे। क्यों चाहिए तुझे ये बोतल? दिमाग खराब है क्या तेरा? ओह, तू कूड़ा बिनने वाला है ना? पर भंगार में बेच के कितना पैसा मिल जाएगा? मेरे काम की बोतल है, मैं तुझे क्यों दूं अपनी बोतल? बेचनी नहीं है, जरूरत है मुझे, दे दीजिए ना ये बोतल। अरे इस बोतल में पानी तक नहीं है, तुझे इसका क्या काम पड़ गया? तुझे अगर पैसे चाहिए या फिर पानी पीना है तो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए ले आऊंगी। नहीं, पैसे पानी नहीं चाहिए, बोतल चाहिए। ये बोतल दे दीजिए मुझे। अरे यार, अजीब सरदर्दी है। ठीक है, ले जा, वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं है ये। शुक्रिया। अजीब आदमी है। ये क्या कर रहे हैं वहां पर? अब पैर नहीं चलेंगे। एक काम करती हूँ। हेलो भैया, मुझे ना आपकी मदद की ज़रूरत है। आप प्लीज़ सेक्टर 34 आ जाइए। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ आप सिर्फ वही करिए। ठीक है भैया, आप जल्दी आ जाइए। हाँ छोटी, बता किस लिए बुलाया तूने मुझे, और ये जेंट्स जूते किसके लिए मंगवाया? भैया मैं सब कुछ आपको बाद में बता दूंगी तसल्ली से, पहले आप मुझे ये दीजिए। अरे बता तो किसके लिए मंगवाया है? भैया बोला ना बाद में बताती हूँ, आप एक काम करिए, पहले मेरे साथ वहां चलिए। सुनो, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। क्या है? खुद ही देख लो। लो। ये तो जूते हैं मेरे लिए। हाँ, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें इनकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए जूते मंगवाए हैं। जब तुम मेरे पास आए थे ना बॉटल मांगने, तब मैं तुमको देख रही थी कि कैसे तुम प्लास्टिक की बॉटल को जूते की तरह पहन रहे थे। तुम्हें इनकी ज़रूरत थी, तो मैंने तुम्हारे लिए अपने भैया को कह के जूते मंगवाए हैं। पर आजकल कोई किसी की मदद भी नहीं करता, आप मुझे इतने महंगे जूते क्यों दे रही हैं? देखो, अगर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं सक्षम हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए तो मैं मदद ज़रूर करूँगी। और वैसे भी मेरे भैया के पास तो बहुत जूते हैं, अगर हम तुम्हें एक जोड़ी जूते लाकर देंगे तो हमें कमी नहीं होगी। और अगर तुम्हें किसी और भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बता दो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो हम चलते हैं। एक मिनट, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। तुम ऐसे रोड पे दर दर भटक क्यों रहे हो? तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं, या तुम्हारी फैमिली में कोई है नहीं क्या? वो मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरे माँ बाप अभी 2 दिन पहले ही गुजर गए। फुटपाथ पर सोते थे, कबाड़ बीनते थे, उनको बीमारी हो गई थी और दोनों हमें छोड़ के बहुत दूर चले गए। तब से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, पढ़ाई से बहुत दूर हूँ, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, और इस शहर में कोई नौकरी भी हमें नहीं दे रहा है। कबाड़ बीनते हैं और अपना गुजारा करते हैं और अपनी ज़िंदगी न जैसे तैसे काटते हैं। आपको पता है, बहुत घुट घुट के जी रहा हूँ। माँ बाबूजी थे ना, भले एक टाइम का खाना खाता था लेकिन खुशी से रहता था, पर हमारी खुशी ही छिन गई है। वो चप्पल नहीं है ना, तो पैर जल रहा था, तो दीदी से ये वाली बोतल मांगे थे और पहन लिए थे कि पैर ना जले। आपने तो हमारी मदद कर दी, ये जूते दे दिए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताए तो आजकल इतना इंसान कोई किसी के लिए नहीं करता जितना आप मेरे लिए कह रहे हैं। ये तो महंगा भी जूता देखने में लग रहा है।
देखो, तुम्हें हाथ जोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और शुक्रिया बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हारी मदद करी है, कोई एहसान थोड़ी किया है। और तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारा ज़िंदगी में कोई नहीं है, आज से तुम्हारे पास एक बहन और एक भाई है। हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें अब से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम हमसे बेझिझक कह सकते हो। वो सामने वाला घर देख रहे हो ना, वो हमारा ही है, ठीक है? जी ज़रूर। वो भूख लगी थी तो खाना मिल जाता तो। यार देखो, यहाँ कोई आसपास रेस्टोरेंट या होटल वगैरह तो नहीं है, नहीं तो हम खाना ला के दे देते। लेकिन हाँ, 1 मिनट, तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो। ये बहुत ज़्यादा पैसा है, हमको 30-40 रुपया दे दीजिए, पेट भर जाएगा, फिर हम कबाड़ बिन के अपना गुजारा कर लेंगे। इतना पैसा नहीं लेंगे। अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो और बड़े भाई की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है, लो। बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आप दोनों को देखकर लग रहा है कि इस दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो तुम अच्छे से खाना खा लेना और पानी पीते रहना, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हम चलते हैं। जी शुक्रिया। चले? चलिए भैया। सही कहते हैं, भगवान अगर जन्म दिए हैं तो भोजन भी देंगे। हमारी मदद हो गई। और तो और ये जूता भी हमको मिल गया, अब इसको पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये जूता पहनेंगे, अब पैर भी नहीं जलेगा। इसमें क्या है? इतने सारे पैसे। अब दीदी भैया कहाँ चले गए? ये जूते में पैसे डालकर हमें दे दिए। मतलब वो दोनों हमारी मदद करना चाहते थे, अब ये पैसे मेरे हो गए। ये तो मुझे भूखे मरना नहीं पड़ेगा, आराम से अपना गुजारा कर सकता हूँ। ये ऊपर वाले, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा था माँ बाबूजी के गुजरने के बाद मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा, भूखे पेट रहूंगा, ददर की ठोकरें खाऊंगा। पर इतना सारा पैसा मिल गया ना, तब सच बताऊं तो जीने का उम्मीद मिल गया। और आप भैया और दीदी हमेशा आप दोनों खुश रहेंगे। भगवान जी, उन दोनों की वजह से हमारी मदद हुई है। हम जानते हैं इसमें आपका ही लीला है, पर हम आपसे विनती करते हैं कि उन दोनों को हमेशा खुश रखिएगा। हो सके ना तो हमारे हिस्से की भी खुशियाँ उनकी झोली में डाल दीजिए। और आज के बाद मैं ये कूड़ा बिनने का या मांगने का काम नहीं करूँगा। मैं इससे एक ठेला खोलूँगा, खाना बनाऊँगा और बेचूँगा, और अपनी ज़िंदगी आराम से जीऊँगा। और मैं अभी सक्षम नहीं हूँ तो क्या हुआ, एक दिन मैं भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगा, जो मेरे जैसे लोग। भगवान जी, बस आप मेरा साथ दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।